कहा जाता है कि बाज़ लोगों की कोशिश होती है कि वो जो भी काम करें उसे रहती दुनिया तक याद किया जाए। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनमें से एक हैं। वो अक्सर ऐसा कुछ करते रहते हैं जिसकी कुछ यादें लोगों के जहनों पर नक्श हो जाया करती हैं। चाहे वो नोटबंदी का फ़ैसला हो, जीएसटी को लागू करने की बात हो, कोरोना के दौरान कोरोना से निजात पाने के लिए ताली और थाली बजवाने जैसे अनोखी अपीलें हों, उनके बहुत से फैसले लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये बात अलग है कि उन सभी के ताल्लुक़ से लोगों के रिएक्शन अलग अलग रहे हैं। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। आज हम बात करेंगे उन चीतों की जो अफ्रीका से भारत लाए गए हैं और जिनकी तारीफ़ करते गोदी मीडिया का मुंह खुश्क हुआ जाता है। जी हाँ, चीता नाम तो आपने सुना होगा। ये शेरों की ही एक ब्रीड होती है, लेकिन आज हमारे मुल्क में जो चीते आए हैं वो शायद कुछ अलग से हैं। जी हाँ, उनको कुछ ऐसा पेश किया जा रहा है गोया वो कोई नई मखलूक हो, नई किस्म का कोई जानवर हो और भारत के लोगों ने उन्हें पहली बार देखा हो, इसलिए उन्हें देखने आंखें तरस रही हैं, सुनने को कान और तारीफ़ करने को ज़बान खुश्क हुई जा रही है। कहा जा रहा है कि 75 साल बाद आप इनको भारत के जंगलों में एक बार फिर आसानी से देख सकेंगे, लेकिन असल बात तो ये है कि उन्हें आम आदमी आसानी से नहीं देख पाएगा। अगर देखना होगा तो उसके लिए जंगल और सफारी की सैर करना होगी, कारोबार और दफ्तर से छुट्टी लेना होगी और उनकी शाहाना ज़िंदगी देखने के लिए अपना कुछ वक्त कुर्बान करना होगा। ये तभी होगा जब आपके इकनॉमिक हालात अच्छे रहे होंगे, आपके पास घोड़ा गाड़ी और बैंक बैलेंस सभी कुछ ठीक ठाक होगा। आज अक्सर टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में वो 8 चीते लोगों की अटेंशन समेट रहे हैं जो अफ्रीका के जंगल से इंडिया लाए गए हैं। उम्मीद है कि जब तक आप तक हमारा ये बुलेटिन पहुंचेगा, भारत आए चीते आपके दिलों पर छा चुके होंगे। आपको सब कुछ काम काज छोड़कर ये भी बताया जा रहा होगा कि चीता कैसे दौड़ता है, क्या खाता है, कैसे सोता है और कैसे बैठता है, वगैरह वगैरह। वैसे सुना है जो चीते भारत लाए गए हैं उनकी कोई अलग खुसूसियत नहीं है, बस चूँकि आज 17 सितंबर है इसलिए कुछ ज़्यादा ख़ास हो जाते हैं। शायद इसलिए उनके चर्चे लोगों की ज़ुबान पर ज़्यादा हो रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के नामीबिया से भारत लाए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में आज़ाद करके अपना यौम पैदाइश मनाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के एक छोटे से हिस्से में उन चीतों को खुला छोड़ते हुए उसकी वीडियोग्राफी की और अपना कीमती वक्त बिताया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान खुशगवार मूड में नज़र आए। गोदी मीडिया को जब से ये खबर हाथ लगी है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तमाम भक्त इसका क्रेडिट पीएम मोदी सरकार की कोशिशों को दे रहे हैं और चीते लाने पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस बात से कांग्रेस बिफरी हुई है। भक्त मोदी उसे सरकार का बड़ा फैसला बताते हुए अपना सीना फुला ही रहे थे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश के एक ट्वीट ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये फैसला तो मनमोहन सरकार के 2009 के दौर में लिया गया था और ये उनके टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा ही था जिसे मोदी सरकार अपना बताकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि वह 2010 में केपटाउन चीता प्रोजेक्ट के लिए ही गए थे और आज पीएम ने उनके सफ़र का कोई जिक्र तक नहीं किया। शायद पीएम निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी को कभी कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि आज पीएम ने बेवजह तमाशा खड़ा किया। ये सब नेशनल इश्यूज़ को दबाने और भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बहरहाल इस बार सालगिरह 95 करोड़ के खर्च से अफ्रीका से 8 चीतों को भारत लाकर मनाई गई, जिस पर अब अपोजिशन मोदी सरकार पर निशाना साधे हुए है।
देखना है कि अफ्रीका के खुले मैदानी इलाकों में बर्क रफ्तारी से दौड़कर अपना शिकार पकड़ने वाले ये चीते एमपी के कूनो नेशनल पार्क के घने जंगलों में कैसे रह पाएंगे, बदले क्लाइमेट के किस तरह आदी हो पाएंगे, घने जंगलों में अपना शिकार कैसे कर पाएंगे। वैसे सुनते हैं कि उन्हें भैंस का ताज़ा गोश्त खिलाया जाएगा, लेकिन ये कैसे हासिल होगा उस वक्त जबकि देश में लंपी नामी बीमारी फैली हुई है और 2000 के करीब गाय भैंस इस बीमारी से मर चुके हैं। लेकिन इस फिक्र से बेनियाज भक्तों को ये कहते ज़रूर सुन सकते हैं कि ये मोदी सरकार का बड़ा तारीखी कदम है। वहीं पीएम मोदी भी तारीफ़ करते नहीं थकते। वो कहते हैं कि चीता इज़ आवर इंडेवर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चीता माहौलियात और जंगली जानवरों की ज़िंदगी की हिफाजत में इनकी एक कोशिश है। चलिए ठीक है, जो काम होता है वो तारीख़ी होना चाहिए। वैसे भी इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है, रोज़गार और नौकरियों के मौके कितने बचे हैं, महंगाई किस स्केल पर पहुँची हुई है, गरीब किसान कैसे जी रहा है, कोई गरीब क्यों साइकिल पर अपनों की लाश को लेकर चला जा रहा होता है, नदियों में लाशें तैरने की नौबत क्यों आई, एक लड़की की चिता रातों रात कैसे जला दी जाती है, कोरोना के देश पर पड़े असरात से लोग कैसे उभरेंगे, वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि इस तरफ भी कुछ सोचा जाना चाहिए। सवाल ये है कि इस तरफ कुछ सोचा जाएगा क्या या नहीं, क्या इस तरफ कोई तारीख़ी फ़ैसला नहीं लिया जाना चाहिए। अजीब बात है कि हम ये सोचने बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि देश की इकनॉमी को चीते की तरह दौड़ने वाला बनाया जाए या नहीं, गरीब और बेरोज़गार नौजवानों को चीते वाली ताकत बख्शी जाए या नहीं, महंगाई की मार से आम लोगों को बचाया जाए या नहीं, कि जिस तरह चीतों को नुकसान पहुंचाने वाले क्लाइमेट से अब बचाया जाएगा। इस तरफ भी तो तारीख़ी कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा? अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।